दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव है और चुनाव के बीच में हर पार्टी अपनी अपनी तरफ से बयानबाजी कर रही है। और चुनाव के बीच में एक और जिसकी चर्चा खूब हो रही है वह है चिराग पासवान। चिराग पासवान खुद को मोदी का हनुमान बताते हैं। मोदी के हनुमान बताकर भी सीट शेयरिंग पर तो बातचीत हो ही रही है, दूसरी तरफ जो बयानबाजी है उसकी भी चर्चा खूब हो रही है। अगर इस सब के बीच में देखें तो एलजेपीआर के जो प्रमुख हैं, चीफ हैं, वो चिराग पासवान हैं। उन्होंने एनडीए से अलग एक अपना लाइन क्लियर किया है, जिसके बारे में बताना, उसके चर्चा करना बहुत ही जरूरी हो गया। हुआ यूं कि एनडीए के कई नेताओं को आपने देखा होगा कि पहनने खाने पर बयान देते रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान ने एक बयान दिया कि कौन नमाज पढ़ेगा, कहाँ नवरात्रि में दुकानें खुली रहेंगी, कहाँ बंद रहेंगी, किसे क्या पहनना चाहिए, किसे क्या खाना चाहिए, ये सारे बेकार की बातें हैं। इस पर जरूरत नहीं है चर्चा करने की। चिराग पासवान का ये बयान और एनडीए के बाकी साथियों का बयान जो देखें तो बिल्कुल अलग है। कुछ मुद्दे पर चिराग पासवान एनडीए के साथ है, एक दो मुद्दा को छोड़ दें तो। लेकिन चिराग ने यह भी कहा कि दूसरों के धर्म का सम्मान करने के लिए अपने धार्मिक मूल्यों को हम नहीं भूलेंगे। लेकिन ये मुद्दे बंद दरवाजे के पीछे के हैं, यह व्यक्तिगत आस्था का मामला है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर एनडीए से साइड लाइन होकर चिराग पासवान अक्सर बयान क्यों देते हैं? आखिर चिराग पासवान बिहार की राजनीति में चाहते क्या हैं? हाल के दिनों में देखें तो सियासत का पेच कुछ ऐसा ही फंसा हुआ है, जो चिराग पासवान अपनी ही बातों में कई बार उलझे हुए, कई बार फंसे हुए और कई बार उनकी कुलबुलाहट भी नजर आती है। और एक तरफ वह धर्म की राजनीति को लेकर जो बात कह रहे हैं वो सीधे तौर पर उनके अपने ही कुछ सहयोगियों जैसे कि बीजेपी की ओर इशारा करता है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने वक्फ संशोधन बिल पर जो बातें कही हैं वह एक तरह से मुसलमानों को आईना दिखाने वाला जवाब भी माना जा रहा है। वक्फ संशोधन बिल मामले में ये जो बातें चल रही है उस विवाद में चिराग पासवान ने कहा कि हम लोगों की मांग थी और जेपीसी का गठन हुआ, इसमें कई दलों के लोग हैं और सबने अपनी बात रखी है, जरूरत पड़ी तो हम आगे भी अपनी बात रखेंगे और इसमें अगर कुछ त्रुटि है तो उसे सही करने की भी बात कही जाएगी। अब चिराग पासवान के दोनों बयान और दोनों के दो मतलब, एक तो मुसलमान को रास्ता दिखाने के बाद, दूसरा एनडीए से अलग लाइन। अब भले ही चिराग पासवान एनडीए की बैठक में गए, अमित शाह से मुलाकात हुई, लेकिन बैठक से बाहर आते ही सीट शेयरिंग पर भी बयान दे दिया, साथ में एनडीए से साइड होकर बयान दिया है, जिसकी चर्चा हो रही है। अब वैसे देखें तो चिराग पासवान के राजनीति को अगर देखेंगे तो कुछ कुछ उनके दिवंगत पिता रामविलास पासवान के राजनीति से मिलती जुलती नजर आपको आएगी। हालांकि कई मामलों में वह रामविलास पासवान की तरह पूरी तरह स्पष्ट नहीं दिखते, लेकिन उनके राजनीति के जड़ में पिता की पॉलिटिक्स का प्रभाव भी साफ तौर पर दिख जाता है। रामविलास पासवान की जो छवि है दलित नेता के तौर पर तो रही ही है, साथ ही उनकी छवि सेकुलर की भी रही है। ऐसे में अनेकों बार वह केंद्र में रहते हुए भी विपक्ष के मुद्दों से सुर में सुर मिलाते दिखते हैं, वो चाहे मुद्दा आरक्षण का हो या फिर जातीय जनगणना का हो, और अब खाने पीने पहनने को लेकर। अब हाल में नमाज पढ़ने, वक्फ संशोधन बिल जैसे मामला हो या फिर चिराग पासवान कई बार इन सारे मामलों पर अपना स्टैंड करते जाहिर करते हुए नजर आए। हालांकि वह कई बार ये भी कहते रहे हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली जो एनडीए सरकार है उसके साथ वह पूरी मजबूती से खड़े भी हैं। लेकिन बयानबाजी भी हो रही है और साथ भी खड़े हैं। फिर चिराग चाहते क्या? चिराग पासवान के बयान को अगर आप डिकोड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर चिराग पासवान की रणनीति क्या है। आखिर चिराग पासवान ऐसे बयान या सेकुलर होने का दिखावा क्यों कर रहे हैं? बिहार विधानसभा चुनाव है और चुनाव में सीटों का बंटवारा अभी पेंडिंग है। अब जाहिर तौर पर जब सीटों पर बातचीत होगी तो हिस्सेदारी की बात भी होगी कि किसे कितनी सीट मिलेगी। इसमें कई दलों के बीच में खींचतान भी होगी और निश्चित तौर पर सबके मन मुताबिक सब कुछ नहीं होगा।
ऐसे में कम से कम इस तरह के स्टैंड से वह अपने लिए एक स्कूप बनाए रखना चाहते हैं, ताकि आने वाले समय में अगर कुछ भी सियासत बदलाव हुआ तो फिर चिराग पासवान उसमें अनफिट साबित न हो। इस बात को लेकर भी चिराग चल रहे हैं। वर्तमान की स्थिति को देखेंगे तो वर्तमान में जिस तरह की राजनीति असदुद्दीन ओवैसी ने शुरू की है और सीधे तौर पर वह चिराग पासवान के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम लेकर लगातार चुनौती दे रहे हैं, तो इनको मुसलमान कभी माफ नहीं करेंगे, ऐसे भी बयान हो रही है। ऐसे में कई बार आप नीतीश कुमार और चिराग पासवान इन दोनों को देखेंगे तो दोनों के राजनीति में आप राजनीति को देखकर कंफ्यूज हो जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मुसलमानों के लिए किए गए कामों के बारे में जिक्र करते हैं और चिराग पासवान भी मुसलमानों के मुद्दों पर कई बार बीजेपी के रुख से अलग नजर आते हैं। लेकिन जो एक्सपर्ट हैं, जो जानकार हैं स्थानीय, वो ये कहते हैं कि ये सियासत है और दुविधा की राजनीति नहीं होती, बल्कि यहाँ पर सुविधा की राजनीति होती है। अब विधानसभा चुनाव से पहले देखना होगा कि बिहार के राजनीति में क्या कुछ बदलता है, क्या कुछ नया होता है। फिलहाल आपको अगर जानकारी अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।